दोस्तों, पृथ्वी पर अभी सबसे ताकतवर हम इंसान ही हैं और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। पूरी पृथ्वी पर हम इंसान ही ऐसे हैं जिसके पास सबसे ज्यादा तेज दिमाग है और इसके चलते हमने कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज हम इंसानों का दिमाग केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि हमने सोलर सिस्टम के कई ग्रहों के बारे में भी पता लगा लिया है और हम यूनिवर्स को भी पहले से काफी ज्यादा समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी यह सवाल आया है कि आखिर हम इंसान कहां से आए या पृथ्वी पर हमारा जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर पहला इंसान कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ था? अगर आपको भी अपने इसी सवाल का जवाब चाहिए तो बने रहें हमारे साथ और आइए जानते हैं इंसानों के जीवन की शुरुआत के बारे में बिल्कुल शुरू से। ये बात तो सच है दोस्तों कि पृथ्वी हमेशा से हम इंसानों का घर नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम भी डायनासोर के साथ रहते और उस समय हमारा डेवलप हो पाना थोड़ा मुश्किल होता, और अगर हम उस समय पृथ्वी पर होते तब भी डायनासोर की तरह हमारा अंत होना भी लाजमी था। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हम इंसान डायनासोर के बाद ही धरती पर आए हैं। और अगर आपको यह जानना है कि धरती पर पहला इंसान कैसे आया था, तो आपको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि धरती पर जितने भी जीव हैं वे सभी एक दूसरे से विकसित होकर ही आए हैं और ये इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके अनुसार हमारे जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है। आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर हमारे जीवन की शुरुआत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हुई थी और इतना छोटा था इसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते थे। ये पानी की गहराई में रहा करते थे, लेकिन बाद में इनमें काफी सारे बदलाव होने लगे और इनमें से कुछ तो पानी में ही रह गए और कुछ धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। कई लाखों साल तक इवोल्यूशन की यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही और फिर बड़े जीव भी धरती पर रहने लगे, जैसे कि डायनासोर। दोस्तों, इन्हीं डायनासोर के अंत के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इसे हम और ज्यादा गहराई से समझेंगे। आज से 66 मिलियन साल पहले जब एक बड़े एस्ट्रॉइड की टक्कर पृथ्वी से हुई थी। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी और इसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और पृथ्वी का इकोसिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ गया था। समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हुई थी और जिससे पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे और उस समय इन डायनासोर का अंत भी हुआ था। इसमें 75% फ्लोरा और फुना भी नष्ट हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उसमें सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस समय प्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका और ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। और उसके ठीक 10 मिलियन साल बाद इन्हें मैमल्स की 3 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर रहने लगी थी। इनमें से एक थी प्राइमेट्स। ये बंदर की तरह दिखते थे। साथ में इन प्राइमेट्स में भी कई बदलाव होने लगे। पहला तो ये कि ये 2 अलग अलग ग्रुप में बट गए, जिसमें से पहला था स्ट्रेप्सिरहाइनस, इनमें सूंघने की शक्ति थी, और दूसरा ग्रुप था हैप्लोरहाइन, इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी। 20 मिलियन साल पहले इवोल्यूशन के कारण पहले वह अस्तित्व में आए जिन्हें प्रकॉन्सूल कहा जाता है। देखने में तो बंदर जैसे थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसी कुछ चीजें भी थी और कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों से भी बड़े थे। इनके वजन भी 100 पाउंड के आसपास थे। इनकी कोई पूंछ नहीं थी। इसके बाद गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए। 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी अस्तित्व में आए और दोस्तों, यही हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार और पूर्वज भी थे। इसके बाद अस्तित्व में आए आर्डिपिकेस जीव, जिनका ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा था। ये जीव पहले जीव थे जिन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रलोपिथेकस अस्तित्व में आए। ये इंसानों जैसे दिखते तो थे, लेकिन इनमें अभी भी एव्स जैसे फीचर्स थे। इनके पैर भी हम इंसानों की तरह सामने की तरफ थे और इनका 2 टांगों पर चलना आसान हो गया। इन्होंने अपने हाथों का प्रयोग स्टोन टूल्स बनाने में करना शुरू कर दिया। आगे चलकर ये भी 2 ग्रुप में बट गए
और इनमें पहले वो थे जिनके जबड़े काफी बड़े होते थे और दूसरे का ब्रेन साइज काफी बड़ा था। हालांकि इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे इवॉल्व हो सके, जिन्होंने नए जीन्स की शुरुआत की जिसका नाम था होमो। दोस्तों, जीन्स का मतलब होता है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा जुड़ा रहता है और असली मानव के इतिहास की शुरुआत इसी होमो से हुई थी। होमो जीन्स के पहले सदस्य का नाम था होमो हैबिलिस, जिन्हें हम हैंडीमैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करने लगे थे। इनके बाद 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए, जिनकी टांगें लंबी थी और बाजू छोटी थी, यानी ये कुछ हद तक हम इंसानों जैसे दिखते थे। अब इन्होंने पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रहना शुरू कर दिया। इनका ब्रेन साइज भी बड़ा था, लेकिन बाद में ये अफ्रीका के बाहर माइग्रेट होते चले गए और इन्हीं की वजह से इंसान धरती पर अलग अलग जगह रहने लगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इनके कौन से ग्रुप से आगे का इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि ये कई जगह पर फैल गए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज तो पहले से विकसित था, लेकिन ये साथ ही क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। इसी वजह से इनके पहले मौजूद निएंडरथल कम क्रिएटिव थे और वो अस्तित्व से हट गए थे, जिनकी जगह इन होमो सेपियंस ने ले ली। और दोस्तों, यही होमो सेपियंस तब पृथ्वी पर ऐसे थे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे। ये लोग शिकार के लिए आधुनिक पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करने लगे थे। इतना ही नहीं, वे अपने आसपास के वातावरण को जानवरों से अच्छा समझने लगे थे। उन्हें खुद को दूसरे जानवरों से बचाना भी आता था। इसी क्रिएटिविटी के कारण होमो सेपियंस ने समय के साथ साथ अपनी सभ्यता को मजबूत करने पर बहुत सारा काम किया। जो पहले जानवर का शिकार करके ही पेट भरते थे, उन्होंने बाद में वेजिटेरियन चीजों को खाना शुरू कर दिया था। ये यूं कहे कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। ये खेती ही वो पहली चीज है दोस्तों जिसने आज के मॉडर्न इंसान की नींव रखी थी। खेती की वजह से ही इन्हें अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़ता था। इन्हें एक स्थायी निवास स्थान मिल गया था और इसके लिए इन्होंने सबसे सटीक जगह वो चुनी जहां पर पानी के सोर्सेज थे, यानी कि इन्होंने अपने घर ऐसी जगह पर बनाए, अपनी बस्तियां ऐसी जगह पर बसानी शुरू की जहां पर पानी की कोई कमी ना हो, जिससे इनकी खेती बाड़ी में भी पानी की कमी ना हो और इन्हें पीने के पानी की भी पूर्ति होती रहे। इसके बाद होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज हम हर दिन विकास करते जा रहे हैं। आज हम अपना जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं और हर बनने वाले नए नए डिवाइस भी हमारे जीवन को और ज्यादा आसान बना रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, हम इंसानों को धरती पर आने में काफी समय लगा है और विज्ञान के हिसाब से हम जीवों से ही विकसित हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म और कुछ और ग्रंथों में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। ठीक ऐसे ही हर धर्म की अपनी ही एक अलग कहानी है मानव उत्पत्ति को लेकर। आपका क्या मानना है? आप किसी धर्म ग्रंथ की बातों को मानते हैं या फिर विज्ञान जो बताता है उस पर यकीन करते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा सटीक लगती है वो भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।